बिहार की राजनीति में लालू के लाल तेजस्वी यादव को खत्म करने के लिए सारी पार्टियों ने घेरेबंदी शुरू कर दी है। दुश्मन की क्या बात करें, सहयोगी पार्टियां तक तेजस्वी को खत्म करने के पीछे पड़ गई है। बात करते हैं एक एक करके तमाम उन रणनीतियों को जो लालू के लाल के लिए चुनौती बन रहे हैं। आपको बता दें कि भाजपा हमेशा से लालू के लाल तेजस्वी को खत्म करने की, कमजोर करने की कोशिश करते रहती है और उसमें जदयू का साथ मिलता रहता है। कभी ईडी के मामले से, तो कभी सीबीआई के मामले से, तो कभी नए मुकदमे लादने के बहाने, तो कभी किसी तरह की रणनीति से, नीति से तेजस्वी यादव को खत्म करने के लिए, कमजोर करने के लिए, लालू की जो धुरी है उसको तोड़ने के लिए भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ती है। यहाँ तक कि कई यादव चेहरे को बिहार में उभारने की भी भाजपा कोशिश कर चुकी है कि ये कम से कम लालू यादव का जगह ले ले, क्योंकि यादवों का 18% वोट तो उनके पाले में आए या उसका कुछ अंश भी भाजपा के पाले में जा पाए। लेकिन भाजपा अब तक ऐसा करने में असफल रही है। नीतीश कुमार भी कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, हर जगह हर मंच से कहने लगते हैं कि लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती ये सारे के सारे भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्ट राजनीतिक परिवार से आते हैं और जेल जाना इनके लिए आम सी बात है। जब राबड़ी देवी से पूछा जाता है ईडी के द्वारा कि आप कहां से ऐसे पैसे लाते हैं, कहां से ज़मीन लाएं, और इस पर जुड़ा, इससे संबंधित जब सवाल नीतीश कुमार से पूछा गया कि ईडी का नोटिस आया है, राबड़ी देवी गई हैं, अब लालू यादव जाएंगे, तो नीतीश कुमार इस तरह से मुस्कुराते हुए जाते हैं जैसे वो सर्वज्ञाता है, सब कुछ जान रहे थे। और तेजस्वी यादव, लालू यादव है ही ऐसे कि इन्हें ईडी के पास बार बार जाना पड़ जाएगा। इसके बाद आते हैं, यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि विपक्ष है तो कुछ भी बोलेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन अब जो सहयोगी पार्टी है कांग्रेस, उसके तरफ से भी तेजस्वी को निपटाने की पूरी तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि तेजस्वी से हट करके कांग्रेस बिहार में एक अलग नीति पे काम कर रही है, अपना अध्यक्ष बदल रही है, अपने प्रभारी को बदली है कांग्रेस, और तेजस्वी यादव से, लालू परिवार, लालू खानदान के लोगों से कोई बात तक नहीं करना चाहता है और यादव जी की राजनीति को खत्म करना चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस इसके लिए क्या की, तो यादव चेहरा के रूप में पप्पू यादव को लॉन्च कर देती है, भूमिहार चेहरा के रूप में कन्हैया कुमार को लॉन्च करती है, और इतना पे भी काम चल जाता तो थोड़ा बहुत समझ में आता कि ठीक है, कृष्णा अल्लावारू नए हैं जो राज्य के प्रभारी हैं। इसके अलावा जो राजेश कुमार, जो दलित चेहरा को आगे किया गया है, राजेश राम जो कांग्रेस के प्रभारी अध्यक्ष बने हैं एक तरह से राज्य कांग्रेस का, उन तक की बात छोड़ दी जाए कि वो दोनों नए हैं तो भी काम चल जाता। लेकिन अब दिक्कत क्या हो गई कि जो अखिलेश सिंह हैं वो भूमिहार जाति से आते हैं और उनको कांग्रेस के द्वारा अध्यक्ष के पद से छुट्टी कर दी गई है और उन्हें फिट नहीं समझा जा रहा है, उन पर काफ़ी दबाव था और अखिलेश सिंह ने इसको आराम से छोड़ दिया क्योंकि दूसरे अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई। अखिलेश सिंह के बारे में आरोप लग रहे हैं कि ये लालू परिवार से नज़दीक हैं। अब कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी बात है कि लालू परिवार से नज़दीक यदि कोई है तो क्या उसको आप पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगे? क्या लालू परिवार से कोई नज़दीक है तो उसको आप पार्टी में महत्वपूर्ण पद नहीं देंगे? सबसे बड़ी बात, राजद हमेशा से कांग्रेस के लिए कुछ न कुछ अच्छा करते रही है। राजद हमेशा कांग्रेस को लेकर चली है क्योंकि जदयू के पास भाजपा थी राष्ट्रीय पार्टी, तो कांग्रेस लालू को लेके या लालू कांग्रेस को लेके हमेशा से चलते रहे हैं। लेकिन अब लालू यादव, तेजस्वी यादव, इन लोगों से इतनी दुश्मनी हो गई कांग्रेस की कि आप उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं, अखिलेश सिंह जो करीबी समझे जाते हैं, पहले अखिलेश सिंह राजद का हिस्सा हुआ करते थे और काफ़ी लंबे समय तक वो राजद में रहे, इसके बाद कांग्रेस में आए, कांग्रेस के लिए भी काम कर रहे हैं और कहा जाता था कि कांग्रेस और राजद के बीच की जो कड़ी है वो अखिलेश सिंह है। अब अखिलेश सिंह को साइड किया जाता है, अब कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, कृष्णा अल्लावारू, राजेश कुमार, इन नए नए चेहरे आ गए बिहार की राजनीति में। और अखिलेश सिंह का जो रिश्ता है लालू परिवार से करीब है, इस कारण अखिलेश सिंह को यदि आप बाहर करेंगे तो फिर इसका मतलब है आप लालू यादव को भी बाहर करेंगे, तेजस्वी यादव को भी बाहर करेंगे और तमाम तरह की जो नेता हैं ये, इन सबको आप दूर कर देंगे जो राजद से थोड़ी बहुत इनकी नज़दीकी होगी। इसका मतलब है कि कांग्रेस अलग चुनाव लड़ना चाहती है, एक ही मतलब है।
और कांग्रेस वहाँ चुनाव अलग लड़ना चाहती है जहाँ कांग्रेस का जो वोट बैंक है वही तेजस्वी का वोट बैंक है। अब मुसलमान मूर्ख हैं या यादव मूर्ख हैं जो तेजस्वी को छोड़ करके, लालू को छोड़ करके कांग्रेस को वोट करेंगे, ये खुद कांग्रेस नहीं समझ पा रही होगी। अखिलेश सिंह को छोड़ के राजेश कुमार को आप बना दिए हैं प्रदेश का अध्यक्ष, तो क्या आपको दलित जातियां वोट कर देंगी इससे? क्या चिराग पासवान को वोट नहीं देंगे दलित? क्या जीतन राम मांझी को नहीं वोट देंगे दलित? ये एक बड़ा सवाल उठता है। और ये एक तरह से कांग्रेस के लिए सुधार की चीज़ न हो करके बल्कि कलह की चीज़ हो गई है। अब बिहार कांग्रेस में जो अखिलेश सिंह के करीबी होंगे, जो उनके नज़दीकी होंगे, अब वो ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस को वोट करने जा रहे हैं। वो राजद को वोट कर देंगे लेकिन कांग्रेस को नहीं करेंगे, क्योंकि पार्टी में अब एक कलह जगह ले चुकी है। अखिलेश सिंह ने भी कहा ही है कि उनका मानना है कि ये फैसले किस तरह के हैं ये तब अच्छे लगेंगे, अच्छा से इसको समझा जा सकेगा जब कांग्रेस ने जो अभी निर्णय लिए हैं उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, और वो रिजल्ट चुनाव बाद पता चलेगा कि कितना अच्छा और कितना फलदायी और लाभकारी रहेगा यह रिजल्ट। तो इस तरह से आप देखें तो अखिलेश सिंह को केवल और केवल लालू परिवार से करीबी होने के कारण जो बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है वो एक तरह से तेजस्वी यादव को अच्छा अब नहीं लग रहा होगा, लालू यादव को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। और आप यकीन मानिएगा कि आने वाले समय में ऐसा भी लग सकता है कि राजद और कांग्रेस दोनों अलग अलग होकर चुनाव लड़ ले बिहार में। अब इसके बाद एक जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि जो एजेंडा राजद का है उसी एजेंडा पे कांग्रेस भी काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता तेजस्वी की टांग खींच रहे हैं। तेजस्वी भी तो आखिर यादव जी ही है बेचारे। तो कांग्रेस की रैलियों में आवाज़ उठ रही है कन्हैया कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। अब कन्हैया कुमार किस जाति से आते हैं? तो वो भूमिहार जाति से आते हैं, लेकिन भूमिहार उनको अपना नेता नहीं मानते। और कन्हैया कुमार जिस जाति से आते हैं उसकी संख्या बिहार में 3% ही है। ऐसे में कन्हैया कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे जबकि तेजस्वी के जाति की संख्या 17-18% है। इसके अलावा मुसलमान तेजस्वी के साथ जाना पसंद करेंगे या कांग्रेस के साथ? यदि कांग्रेस के साथ जाते हैं मुसलमान तो फिर राजद भी हारेगी, कांग्रेस दोनों हार जाएगी, जदयू भाजपा बड़े आसानी से सीट निकाल लेगी, नीतीश कुमार खुश हो जाएंगे और यहीं पे बात रुक जाती तो काम चल जाता। लेकिन अब कन्हैया कुमार मुख्यमंत्री होंगे ये तो बात चल ही रही थी। इसी बीच पप्पू यादव ने बम पटक दिया कि लालू यादव अपनी दम पे मुख्यमंत्री बने थे, तेजस्वी यादव लालू यादव की कृपा से उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन अब बिहार की जनता तेजस्वी यादव को स्वीकार नहीं करना चाहती है और ये बयान आता है यादव जी की तरफ से, क्योंकि पप्पू यादव भी यादव ही हैं, तेजस्वी यादव भी यादव हैं और बिहार के ज़्यादातर यादव तेजस्वी को अपना नेता मानते हैं, पप्पू को नहीं। तो इस तरह से अब देखें तो लालू के लाल पे बड़ा संकट आ गया है और तेजस्वी यादव हमें नहीं लगता कि अब छोड़ने वाले हैं कांग्रेस के इस तरह के नेताओं को, या कांग्रेस जो ऐसा ऐसा बयान दिला रही है उन लोगों को अब तेजस्वी हमें नहीं लगता इतनी आसानी से छोड़ेंगे, लालू इतने आसानी से छोड़ेंगे और साथ रख के चुनाव लड़ेंगे ये लोग आपस में। तो ये एक बड़ा धर्म संकट जैसी स्थिति है और इससे देखिए तेजस्वी यादव कैसे निकलते हैं। और इस तरह के जो हालात कांग्रेस वाले बना रहे हैं, आप यकीन मानिए कि यादव जी लोग लाठी लेके खदेड़ेंगे कांग्रेसियों को कि तुमने हमारे अच्छे खासे चुने चुनाए इज्जतदार नेता की बेइज्जती की हो, और वो भी इसलिए कि हम इतने दिन से साथ थे कांग्रेस के, फिर भी कांग्रेस पीठ पे लात मार रही है। तो यादव जी लोग अब छोड़ने वाले नहीं है कांग्रेस को और तेजस्वी यादव की जो स्थिति है वो तो बनी ही रहेगी। वोट बैंक में बदलाव इतने आसानी से नहीं होते और तेजस्वी इस बार देखिएगा कांग्रेस को पानी पिला देंगे। पहले तो सीट देने के नाम पे आनाकानी होती थी और सीट थोड़ा बहुत दे दिया जाता था, लेकिन इस बार देखिएगा अब राजद बड़ा स्ट्रॉन्ग साइड से रहेगी और थोड़ा स्ट्रांगली अपने आप को प्रेजेंट करेगी और कांग्रेसियों की एकदम तुत्ती जो अभी बोल रही है मीडिया में, सारी बोली उनकी बंद करा देगी आरजेडी। और तेजस्वी इतने मूर्ख नहीं है, बहुत तेज तरार लोग हैं, साथ में लोग हैं उनके पास भी, सबसे बड़ी पार्टी है एक तरह से देखें तो बिहार की वोट बैंक के मामले में, और वो कांग्रेस से डरने वरने वाली नहीं है। वो कन्हैया है चाहे
केदार जी आए, कोई भी आए, वो पप्पू यादव आए चाहे गप्पू यादव आए, उससे कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी आए या प्रियंका जी आए, सोनिया गांधी, कोई भी आए, अब कांग्रेस पीछे हटने वाली नहीं है। वो स्टैंड कांग्रेस के आरजेडी अब नहीं पीछे हटेगी, चाहे कोई भी नेता कांग्रेस के आ जाए क्यों ना आ जाए, कुछ भी मामले क्यों ना हो। और अखिलेश सिंह के मामले में कांग्रेस ने जो हाथ लगाई है उससे नुकसान सीधे सीधे इन्हीं को होगा। तेजस्वी के पास यादवों का ब्लाइंड सपोर्ट है, जिसे अंधा भक्ति कहा जाता है, वो इसे गलत अर्थों में ना देखा जाए। मुसलमानों का भी भरोसा है तेजस्वी के ऊपर, और अगर नहीं है तो फिर प्रशांत किशोर उधर खड़े हैं, प्रशांत किशोर की ओर ये भीड़ शिफ्ट कर जाएगी जब देखेगी कि हमारे नेता की बेइज्जती हो रही है, किरकिरी हो रही है। ऐसे में और एक और आप यकीन मान के चलिए कि जहाँ पे कांग्रेस लड़ेगी मजबूती से, वहाँ तेजस्वी के जो वोटर होंगे कांग्रेस को वोट करने नहीं जा रहे हैं। इस तरह से अगर रिश्ते खराब चलेंगे तो, और फायदा इसका या तो जदयू भाजपा उठाएगी या प्रशांत किशोर उठा लेंगे। ज़्यादा संभावना रहेगी कि प्रशांत किशोर इसका फ़ायदा उठा ले, क्योंकि तीसरा फ्रंट भी तैयार है। कुल मिला के लालू के लाल की स्थिति ठीक नहीं है बिहार में। अब इसे कैसे यादव जी लोग मेहनत करके देखते हैं, समझते हैं, बूझते हैं। और यकीन मानिए कि यादव लोगों में काफ़ी गुस्सा है कांग्रेस की नीतियों को लेकर के, कार्यशैली को लेकर के, या अखिलेश सिंह को लेकर के भूमिहार वर्ग में नाराज़गी है। और इसके अलावा नुकसान तो आरजेडी का भी हो रहा है इससे काफ़ी ज़्यादा, कांग्रेस का तो कुछ है ही नहीं, तो वो बेचारी क्या है। तो अभी बताएं आपको हम समीक्षा पूरा। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। कैसी लगी ये वीडियो बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।